हेलो स्टूडेंट्स, अपन यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट नंबर 05 में अपने पार्ट नंबर 4 तक हमने 4 नंबर वाले पार्ट में क्या किया था, एक इसके सिमिलर टॉपिक किया था। आज के वीडियो में जो टॉपिक करेंगे ना उसके सिमिलर ही हमने वहां टॉपिक किया था। हमने किया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, विमाओं की समानता का सिद्धांत। आज हम विमा के बारे में पढ़ेंगे। जो आज के टॉपिक का जो नाम है बच्चों, वो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्या नाम है? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, विमाओं के उपयोग, विमाओं के एप्लीकेशन मतलब यूजेस क्या है, क्या क्या यूज अपन कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 यूज बताता हूं, तीनों यूज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, फिर अपने ये एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। पहला जो अपना यूज है इसका या इसकी जो एप्लीकेशन है बच्चों, पहली एप्लीकेशन जो है वो है टू फाइंड आउट। पहली एप्लीकेशन का मतलब बच्चों होता क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है एज ए, जैसे अपन डायमेंशन को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी एप्लीकेशंस होगी वो होगी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। क्या होगी? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बाय using dimension analysis, by using dimension analysis, checking the correctness of an equation। किसी भी समीकरण को सही है गलत है, इसको ऐसे मत ले जाना कि हम किसी भी समीकरण को सही गलत दे सकते हैं, नहीं बच्चों। इसमें हम केवल ऊपर वाले स्तर तक, ऊपर वाले स्तर का मतलब केवल हम स्थूल स्तर पर, मैक्रो लेवल पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है अपनी वो सही है या नहीं है। अपन उसकी गहराइयों तक नहीं जा सकते अपन, इसलिए अपन कोई ज्यादा बड़ी इक्वेशन को इसके आधार पर सोल्व भी नहीं कर सकते। छोटी छोटी इक्वेशंस को हम देखते हैं कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। और यूज क्या करना है? बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। अपन किस प्रकार से करेंगे? अपन इस प्रकार से करेंगे कि दोनों तरफ की अपने को करना क्या है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ LH साइड, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म्स की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ RHS राइट हैंड साइड है, उसके प्रत्येक पद की विमा बराबर होनी चाहिए दाएं भाग की या बाएं भाग की, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा के। तब तो अपना करेक्टनेस आ जाएगा। और ये अगर एक चीज सही नहीं है तो अपनी इक्वेशन क्या है? अनकरेक्ट है, नॉन करेक्ट है या गलत है, अपनी इक्वेशन रॉन्ग है। आई मेरी बात समझ में? अपने को करना क्या है? डायमेंशन के जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन, विमा के जो यूज है उसमें पहला एप्लीकेशन क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। विमाओं के विश्लेषण के आधार पर किसी भी की समीकरण की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। कैसे कर सकते हैं? डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड की प्रत्येक पद की विमा बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा के। ओके, तो अपन देखते हैं किस किस इक्वेशंस का अपन करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन टर्म्स लेते हैं बच्चों, वो अपन लेते हैं ये ध्यान रखना क्या था। सबसे पहले इस इक्वेशन की अपन सॉल्व करते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपको देखने को मिली थी 9th-10th क्लास में। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्रिएटेड बाय द न्यूटन। न्यूटन्स की जो सेकंड इक्वेशन मोशन है, ये वो इक्वेशन है। इसमें S क्या है बच्चों? S है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। U क्या है? वेलोसिटी है बच्चों। क्या है? वेलोसिटी है। एंड t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब ये LHS है। LHS की डायमेंशन क्या है बच्चों? ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन m0 L1 T0। ओके, बराबर ये RHS में पहले आया है, पहली टर्म्स ये है। U की वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m0 L1 T-1। ओके, और T की डायमेंशन T1। ओके, प्लस 1/2 का 1/2 ही रहेगा क्योंकि नंबर है, नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। A की डायमेंशन क्या है? एक्सेलरेशन है।
m0 l1 t माइनस 2, ओके, और सेकंड t स्क्वायर है तो t का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आई बात यहां तक समझ में। अब देखना बच्चों, m0 l1 t0 बराबर ये इसकी इतनी, ये t1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो t से तो t कैंसिल आउट, क्या बचा m0 l1 प्लस 1/2 की कोई दिक्कत नहीं आएगी बीच में, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा m0 l1 t0। ये देख लो, इसके डायमेंशन भी m0 l1 t0, इसके डायमेंशन भी m0 l1 t0, इसके डायमेंशन भी m1 l0 t0। इसका मतलब प्रत्येक टर्म्स की इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उसके प्रत्येक की विमा क्या है, सेम है, प्रत्येक की डायमेंशन क्या है बच्चों, सेम है। आई मेरी बात समझ में। ये होता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस, बाय डायमेंशन एनालिसिस। एक एग्जांपल और कराता हूं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे तो अपन जल्दी से जल्दी इन एप्लीकेशंस को समझ पाएंगे, अगर एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तो बच्चों एप्लीकेशंस को समझने में थोड़ी हार्डनेस फील होगी, और फील करने वाला काम अपने को थोड़ा कम करना है। 2 पाई अंडर l अपॉन z, हियर t इज टाइम पीरियड, या टाइम बोल सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई इज ए नंबर, इसके डायमेंशन नहीं होगी, ये सुविधा हो गई अपने पास, ओके। l क्या है, लेंथ है बच्चों, z क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, स्पेलिंग पे मत जाना, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वही बात, इसकी डायमेंशन एंड इसकी डायमेंशन दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब आप पॉज करो वीडियो को, फटाफट से निकालो इसका डायमेंशन इक्वल होती है। नहीं सर हमसे तो नहीं निकल रहा, नहीं क्यों नहीं निकल रहा बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम की इक्वेशन क्या, सॉरी डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t की पावर 1, ओके। 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं, 2 पाई को एज इट इज लिख देते हैं। l की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन m0 l1 t की पावर 0 अपॉन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कोई सा ही हो, चाहे ग्रेविटेशन और चाहे सिंपल एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन तो एक ही होनी है, m0 l1 t की पावर -2, ओके। m0 l0 t1 आ गया बराबर 2 पाई का 2 पाई, m0 से m0 l1 से l1 t उधर गया ऊपर और अंडर का 12 जाएगा तो क्या बचेगा t। तो ये बराबर, इसका मतलब अपनी दी हुई इक्वेशन क्या है, सही है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ RHS। ये लो बच्चों, अपना हो गया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला एप्लीकेशन। क्या बताया था पहला एप्लीकेशन, कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना। कैसे जांच करना, बाय द डायमेंशन एनालिसिस, विमाओं के विश्लेषण के द्वारा जांच करना, ओके। अब अपन चलते हैं सेकंड यूज पे। सेकंड यूज क्या है बच्चों इसका, सेकंड यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मात्रकों का परिवर्तन, मात्रकों का परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट चेंज करना, यूनिट चेंज करने का मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि हमने जब मैंने आपको पार्ट नंबर 3-2 करवाया था तो मैंने आपको कहा था SI यूनिट लिखेंगे, तो केवल SI यूनिट तो होती नहीं, CGS यूनिट भी होती है, FPS यूनिट भी होती है। अब MKS या SI यूनिट को CGS यूनिट में चेंज करना किसके द्वारा, डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा। कैसे होती है, ध्यान देना, मेरी बात समझना। सबसे पहले हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है बच्चों, NU, मैंने आपको ये बताया था NU लिखी जाती है, जहां N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है N, न्यूमेरिकल वैल्यू है। U क्या है बच्चों, U यूनिट है। क्या है, यूनिट है। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U क्या है, यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्म में लिखी जाती है, NU की फॉर्म में लिखी जाती है। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है, यूनिट है बच्चों, U क्या है, यूनिट है। ध्यान देना वापस, ओके। अब अपने पास जो फॉर्मूला होगा इस एप्लीकेशन का वो होगा N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। N1 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट system, and U1 is the unit of the first system and N2 is the unit of the
which system in which we want to convert this unit and u2 is the unit in the system. in that system उस सिस्टम में यूनिट क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी की. ओके, तो n1 u1 काम आएगा n2 u2. अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा और अपने को कैसे कन्वर्जन ऑफ द यूनिट मात्रकों का परिवर्तन. सबसे पहले अपने को करके दिखाना है परिवर्तन कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन. 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन. अब देखना बच्चों, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस या एसआई सिस्टम. इन एमकेएस सिस्टम. बट डायन नहीं बच्चों, डायन अलग चीज हो जाती है, उसके पैर उल्टे होते हैं. डायन का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, ये होती है. अब अपने को क्या बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं. 1 न्यूटन में कितने डायन. दोबारा बता देता हूं, डायन नहीं, डायन के पैर उल्टे होते हैं, वो अपने को नहीं करना है. ओके, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं. अब इसको करना कैसे है वो देखो, इसको मिटाता हूं. बता दिया मैंने n, तो चलो कोई दिक्कत नहीं. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m1l1t-2. अब इधर की तरफ तो हम लिख देंगे. अब देखो फॉर्मूला क्या लेना है, n1 u1 बराबर n2 u2. अब देखो u1 क्या है बच्चों, सर पहले करते हैं, चलो n1 क्या है, n1 बराबर है 1, क्योंकि हमें क्या है 1 न्यूटन. अब इसमें जो m है m1 लिख लेते हैं इसको, इसमें m1 को m1 लिख लेते हैं. इसमें m कितना है, m है m1 का 1, L कितना है L1 का 1, T कितना है T1 का -2. ओके, तो U1 कितना हो गया बच्चों, U1 इसका हो गया M1 L1 T1 का -2. ये इसका U1 हो गया. इधर की तरफ N2 हमें फाइंड आउट करना है. N2 फाइंड आउट करना है हमें, पता है आपको, पता है सर. M क्या है इधर की तरफ, M2 की पावर 1, L क्या है L2 की पावर 1, T क्या है T2 की पावर -2. तो U2 क्या हो जाएगा बच्चों, M2 L2 T2 की पावर -2. L2 नहीं बच्चों, L2. ओके, ये हो गया. अब यहां से देखो निकालना क्या है, N2 निकालना है. तो N2 बराबर क्या हो गया, N1 U1 बट्टा U2. ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, लगा देते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. ये फॉर्मूला कि क्या बनने वाला है, ध्यान देना मेरी बात, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि क्या बनने वाला है. तो हमने देखा कि अपने पास U2 बराबर क्या आ गया, M2 L2 T2 की पावर -2. तो अपने को वो यूज करना है. तो N2 बराबर क्या होगा बच्चों, N2 बराबर हो जाएगा N1, और U1 क्या है, U1 M1 है, तो इसको मैं साथ लिख सकता हूं M1 बट्टा M2 की पावर 1. ये क्या है, L1 बट्टा L2 की पावर 1, T1 बट्टा T2 की पावर -2. ओके, आई बात समझ में. अब देखना बच्चों n क्या है, सीजीएस में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स की यही तो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होती है. इसका मतलब सीजीएस में तो क्या है, m तो केजी में है, l किस में है, मीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में. इसमें ये क्या है, ग्राम में है, ये क्या है, सेंटीमीटर में है, और ये क्या है, सेकंड में है. तो लिख देते हैं अपन. तो n2 बराबर, n1 का तो 1 आ गया, m1 का क्या आ गया, केजी अपॉन ग्राम, ये हो गया 1. ये क्या आ गया, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये आ गया 1, और ये सेकंड अपॉन सेकंड, ये आ गया -2. सेकंड से सेकंड तो कैंसिल आउट हो गया. 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻3. तो n2 बराबर क्या आ गया 1, 10⁻3 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1. और ये मीटर क्या आ गया, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर. और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो 1 की पावर -2. ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम. 10⁻3 + 2 कितने हो जाएंगे, n2 बराबर 10⁻5. तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻5. इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन. ये काम हो जाएगा बच्चों अपना तैयार. ओके, ये चीज आ जाती है बच्चों. ये न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करना आना चाहिए. अब मैं आपको इसके जैसा एक न्यूमेरिकल और करवाता हूं. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सेकंड पार्ट का सेकंड न्यूमेरिकल. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. अपने को ध्यान रखना है कि चीज कैसे क्यों बन रही है और क्या बन रही है. फॉर्मूला वही n1 u1 बराबर n2 u2, और कोई फॉर्मूला यूज अपने को नहीं करना है.
देखना बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? ये जी की वैल्यू होती है। अब अपने को ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर को ऑब्वियस सी बात है हमें चेंज करना है। ये एमकेएस सिस्टम है, हमें न्यूटन को किस में चेंज करना है? डाइन में। मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, अपॉन केजी को ग्राम के स्क्वायर में। केजी को किस में चेंज करना है? ग्राम के स्क्वायर में। ये अपने को चेंज अप करना है। वही बात, इसकी यूनिट क्या, इसकी डायमेंशन क्या होती है बच्चों? फोर्स की डायमेंशन क्या हो रही है? फोर्स की डायमेंशन है mL-T-2, एक एल स्क्वायर और नीचे m का पावर 2 केजी है, तो क्या आ जाएगी? m की पावर आ जाएगी -1, l की पावर आ जाएगी 3, t की पावर आ जाएगी -2। वही वापस कहानी, n1 कितना है? n1 है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, m कितना है? m1 की पावर 1 -1, l कितना है इसमें? l1 की पावर 3, t कितना है इसमें? t1 की पावर -2। तो u1 कितना हो जाएगा बच्चों? m1 की पावर -1, l1 की पावर 3, t1 की पावर -2। इधर की तरफ n2 हमें फाइंड आउट करना है। m बराबर m2 की पावर -1, l बराबर l2 की पावर क्यूब, t बराबर t2 की पावर -2। u2 कितना आ गया बच्चों? m2 की पावर -1, l2 की पावर क्यूब, t2 की पावर -2। बस सिंपल, एकदम सिंपल काम बच्चों। n2 वही वापस n1 और u1 कितना आ जाएगा? m1 बट्टा m2 बराबर -1 और ये आ गया l1 बट्टा l2 बराबर क्यूब और ये आ जाएगा t1 बट्टा t2 बराबर -2। ओके, ये का ये बच जाएगा। अब m1 क्या है? m1 क्या है बच्चों? m1 इधर केजी है, L1 मीटर है और ये सेकंड है। ध्यान देना मेरी बात, m1 केजी मीटर और सेकंड ही चल रहा है और कोई नहीं आया बीच में। केजी मीटर और सेकंड ही चल रहा है, तो अपन करते हैं इसको केजी मीटर और सेकंड में। एक बात इसमें समझ में मेरे को आ रही है कि देखना, चलो करते हैं इसको। पहले n1 का मान कितना है? n2 बराबर n1 का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये 1 केजी अपॉन ग्राम, कितना पावर? -1। ये मीटर अपॉन सेंटीमीटर, कितनी पावर? 3। और ये सेकंड अपॉन सेकंड, चाहे कितनी पावर हो कट जाएगी। 1 केजी में 10 टू द पावर 3, तो n2 बराबर आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर -1, ये 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3 और ये 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 10 टू द पावर 2 की क्यूब 10 टू द पावर 6 में से ये -3 गया, केवल 3 में से ये माइनस गया, 11 गया, n2 बराबर बच गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 और 9, सॉरी ये तो वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये वैल्यू आ जाती है बच्चों सीजीएस सिस्टम में किसकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एमकेएस सिस्टम में हमारे पास वैल्यू कितनी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर एंड 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। बट जैसे ही इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं इसकी वैल्यू रह जाती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ये इसकी प्रोसेस होती है बच्चों, ध्यान देना। अब इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है बच्चों, उसका अपन पूरा एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा शानदार एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन होती है डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों के मध्य के संबंध को अपने को डिराइव करना है। ध्यान से देखेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बट इस वीडियो पे 4 और 5 नंबर के वीडियो को ध्यान से पढ़ना। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से अपने क्यूरीज पुट करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।